क्या माँ का दूध जहरीला हो सकता है? वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती? क्या कोई ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें माँ के दूध से बच्चे को नुकसान हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया है और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या माँ का दूध जहरीला हो सकता है या वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। मेरे पास जब पेशेंट्स आती हैं बच्चे लेके अपने, और मैं उनके बच्चों की हिस्ट्री लेती हूँ, और अगर ब्रेस्ट फीड नहीं किया हुआ था बहुत सारे बच्चों ने, तो उसकी माँ मुझे ये रीज़न देती है कि मुझे किसी ने बताया था कि तुम्हारा दूध बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तुम्हारा दूध बच्चे के लिए जहर है, तुम अपना दूध बच्चे को ना पिलाओ। जबकि माँ को कोई बीमारी भी नहीं थी और कोई और मसला भी नहीं था। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है सब में कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, और इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मिथ्स पाई जाती हैं इस मामले में। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें माँ बच्चे को आराम से दूध पिला सकती है, लेकिन माँओं को ये लगता है और उनके इर्द गिर्द वाले कहते हैं कि इन कंडीशंस में तो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। तो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो सारी कंडीशंस, वो सारी चीज़ें जिसमें माँ बच्चे को दूध पिला सकती है, नहीं पिला सकती या कब पिला सकती है, वो सारा मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें माँ अपने बच्चे को बिल्कुल दूध नहीं दे सकती। ना तो वो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है, ना फिर उसका दूध फीडर में अगर निकाल के दे, उसे कहते हैं EBM एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, ना वो दे सकती है। तो उसमें आ जाता है HIV एड्स, यानी HIV एड्स वाले मरीज हो गए। बाकी इबोला वायरस का एक डिजीज होती है, उसमें मसला हो सकता है, या फिर T सेल वायरस वाली डिजीजेज हैं सारी, उसमें मसला हो सकता है। या फिर माँ कोकेन या फेनसाइक्लिडीन ले रही हो। फेनसाइक्लिडीन और कोकेन ये दोनों एनेस्थीसिया वाली चीज़ें, कोकेन नशे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो माँ अगर ये वाली चीज़ें ले रही है तो वो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। या फिर पैदाइश के साथ एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चे का ग्लूकोज सही तरह से यूज़ नहीं हो पाता बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए, उसे कहते हैं ग्लैक्टोसीमिया। तो उस बीमारी में भी माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, माँ एक्सप्रेस करके भी नहीं दे सकती और डायरेक्ट भी नहीं पिला सकती। वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें माँ थोड़ी देर के लिए बच्चे को दूध नहीं पिला सकती लेकिन जब बाद में वो दूध पिला सकती है? तो उसमें आ जाता है अगर माँ को स्मॉल पॉक्स और येलो फीवर वाली कोई वैक्सीन लगी है तो उसमें थोड़ी देर के लिए वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी। या फिर अल्कोहल, तंबाकू, मैरिजुआना, इस तरह की नशावर कोई चीज़ें इस्तेमाल कर रही है तो वो थोड़ी देर के लिए अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, उसके बाद अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। वो कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जिसमें माँ अपने बच्चे को डायरेक्ट दूध तो नहीं पिला सकती लेकिन एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क जरूर दे सकती है? तो वो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में, यानी माँ को टीबी हुई है और अभी एक्टिव टीबी चल रही है, उसका स्पूटम टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं, तो टीबी के अंदर अगर एक्टिव है तो माँ अपने बच्चे को दूध डायरेक्टली नहीं पिला सकती, लेकिन उस कंडीशन में ये है कि वो फीडर में अपना दूध निकाले और बच्चे को पिलाए। या फिर माँ को चिकन पॉक्स है तो उसमें भी माँ अपने बच्चे को डायरेक्ट दूध नहीं पिला सकती लेकिन फीडर में निकाल के बच्चे को दूध पिला सकती है। अब वो कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे तक ट्रांसफर हो सकती हैं और उसका नुकसान हो सकता है, और माँ अगर वो ड्रग्स ले रही है तो बच्चे को वो दूध नहीं पिला सकती? तो उन ड्रग्स में आ जाती है एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं उसमें, यानी अगर माँ को कैंसर है वो एंटी कैंसर ड्रग्स ले रही हैं, या फिर माँ को कोई थायराइड का प्रॉब्लम है और वो आयोडीन ट्रीटमेंट ले रही है, या उसको दिल का कोई मसला है और एंटी अरीथमिक ड्रग्स होती हैं वो ले रही है, तो वो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। या फिर माँ अपनी स्किन और एक्ने के लिए ओरल रेटिनॉइड्स का ट्रीटमेंट ले रही है तो उसमें भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, या वो एंटी डिप्रेसेंट ले रही है, तो इन सारी अद्वियात में माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। अब वो कौन सी ऐसी तफरीही ड्रग्स हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे तक ट्रांसफ़र हो सकती हैं और उसके साथ उसको सिम्टम्स आ सकते हैं? अल्कोहल, निकोटीन, कोकेन, ये सारी चीज़ें अगर माँ लेती है तो ये ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे तक ट्रांसफ़र होती हैं, और इसमें क्या हो सकता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो सकता है, उसे वॉमिटिंग हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, उसे ट्रेमर्स हो सकते हैं, यानी झटके टाइप हो सकते हैं, तो ये सारे उसमें सिम्टम्स आते हैं। कैफ़ीन के बारे में अगर हम बात कर लें कि कैफ़ीन क्या ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे तक
ट्रांसफ़र होती है तो कैफ़ीन, जो माएँ अक्सर कॉफ़ी पी रही होती हैं, उन्हें कॉफ़ी की एडिक्शन होती है, तो कैफ़ीन भी बच्चे तक ट्रांसफ़र होती है। उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोता है और उसमें बच्चे को नींद नहीं आती, यानी उसके वो इंग्रेडिएंट्स चले जाते हैं। जैसे मैंने निकोटीन की बात की कि निकोटीन भी चल जाती है, तो चाय में भी थोड़ी सी निकोटीन होती है। तो माँओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल करें। फिर वो कौन सी ऐसे फूड्स हैं जो एक नर्सिंग मदर को अवॉइड करने चाहिए। तो ऐसे कोई फूड्स नहीं है जो नर्सिंग मदर को अवॉइड करने चाहिए, अनलेस अंटिल अगर उसे कोई फूड एलर्जी नहीं है बच्चे को। तो हम कैसे पता चला सकते हैं कि बच्चे को किसी पर्टिकुलर फूड से फूड एलर्जी है। तो उसमें माँ अगर प्रॉपर रिकॉर्ड रखे कि मैं क्या खा रही हूँ, मेरे बच्चे के क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उससे वो पता चल सकता है। मोस्टली ये डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर गंदम होती है, एग्स होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध वगैरह आ जाता है, दूध दही वगैरह। अगर इनसे बच्चे को एलर्जी है कुछ है, तो माँ अगर ट्रैक करे, अपने पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड करे, तो उसको पता चल सकता है कि इससे एलर्जी है। फिर अगर बच्चे को मिल्क प्रोटीन एलर्जी है, मिल्क प्रोटीन का मतलब ये कि मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होती है ना, उससे बच्चे को मसला होता है, लूज मोशंस लग जाते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है। तो अगर बच्चे को मिल्क प्रोटीन एलर्जी है तो उसमें बच्चे को माँ को 2 हफ्तों तक कुछ भी नहीं डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने होते और फिर अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना होता है। उस टाइम में बच्चे के अंदर से वो सारी जो डेयरी मिल्क प्रोटीन है वो निकल जाती है और उसके इफेक्ट्स उसमें देखने होते हैं। फिर अगर माँ को फ्लू है तो क्या वो अपने बच्चे को फीड करवा सकती है। तो फ्लू में ये होता है कि माँ बहुत ज़्यादा हैंड वॉश करे, बार बार मास्क का इस्तेमाल करे, लेकिन वो आराम से अपने बच्चे को फीड करवा सकती है, इसमें कोई मसला नहीं होता। हेपेटाइटिस में क्या माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है? हेपेटाइटिस में माँ आराम से अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। हेपेटाइटिस बी वाली जो मदर हैं उनके बच्चों को वैक्सीन लगती है, वो बर्थ पे ही लग जाती है। उसके अलावा वो आराम से अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। फिर अगर बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो निपल पे क्रैक्स बन जाते हैं, उस कंडीशन में क्या माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है? वहाँ पे अगर पस एक्यूमुलेट हो कुछ होगी तो उस कंडीशन में ये अगर तो बिल्कुल पस एक्यूमुलेट हो गई है ना जिस ब्रेस्ट से, तो उसमें तो ये है कि उस ब्रेस्ट से वो पस वगैरह ये सारा एक्सप्रेस करे, उसमें पस होगी तो वो फिर माँ वो वाला दूध अपने बच्चे को ना दे, दूसरे ब्रेस्ट से उसी टाइम में दूध निकाल के एक्सप्रेस करके बच्चे को दे। अगर कोई क्रैक्स वगैरह पड़ गए तो जब तक वो हील नहीं होते एक्सप्रेस करके दे, लेकिन उसमें ये नहीं है कि माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती या फिर दूध बंद कर सकती है। तो आज हमने डिटेल से डिस्कस किया कि कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं या एब्सोल्यूट होती हैं या टेम्पररी होती हैं कि जिसमें माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। ब्रेस्ट फीडिंग एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ज़हनी सुकून के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें माँ का और बच्चे का बहुत डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है और बच्चे की अटैचमेंट माँ के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाकी उसकी नशो-नुमा के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेस्ट मिल्क की जो कंपोजिशन है, 6 महीने तक बच्चा अगर ब्रेस्ट मिल्क ले और उसकी जो आंतें होती हैं उसके लिए बेस्ट कंपोजिशन होती है। फिर माँ के दूध से बच्चे को इम्यूनिटी भी जा रही होती है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं माँ के दूध के। तो आपको अगर इसकी डिटेल से चीज़ें पता हैं तो आप आराम से अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं किसी भी टेंशन के बगैर, क्योंकि इन सारी कंडीशन में जैसे मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, टेम्पररी कॉन्ट्राइंडिकेशन, इनके अलावा कोई मसला नहीं है। माँ आराम से अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। अगर कोई कहता है कि माँ का दूध येलो आ रहा है तो वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, या फिर माँ का दूध जो है वो 2 दिन तक नहीं आया तो वो बाद में अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो आराम से अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अल्लाह हाफिज़।